नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद में। और मैं आपका एक्टिंग टेक्निक कोच कृष्णा राज आज अपनी तीसरी वीडियो के साथ में आपके सामने आ रहा हूं। और आज का टॉपिक है मेरे भाइयों जीरो पोजीशन। पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि थिएटर क्यों करना है। दूसरे वीडियो में हमने समझाया था कि भाई थिएटर है क्या, अभिनय क्या है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं शुरू करता हूं अपने पढ़ाने के मेथड में, कहीं पर भी पढ़ाऊं, लेकिन यहां से चाहे एक्सपीरियंस बंदा हो चाहे फ्रेशर हो, मैं हर बंदे को इस एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज के माध्यम से सबसे पहली शुरुआत करता हूं। जीरो। अब ये जीरो है क्या? अब भाई सीन ये है कि आप लोगों ने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि यार वो एक्टर एक जैसी एक्टिंग करता है, यार वो काम तो अच्छा करता है लेकिन एक जैसा एक्टर है, एक जैसी एक्टिंग करता है। कोई बात नहीं भाई, हो सकता है। भाई लगातार नाटक पे नाटक चल रहे हैं मेरी जिंदगी में। लगभग 25 नाटक करने के बाद अगर मैं बात करूं तो एक दिन एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, कि स्टेज प्ले कर रहा था और वहां पर एक ऑडियंस आई और बोलती है, कृष्णा यार, कृष्णा भाई आप क्या कमाल करेक्टर करते हो, क्या कमाल काम करते हो, लेकिन यार एक कमी है। कमी क्या है? आप एक जैसा काम करते हो। ये एक जैसा काम क्या होता है? देखो, अगर मैं ईगो पे लेता एज एन एक्टर तो मैं बोल देता बे यार पागल है साला, इसे घंटा खुद तो कुछ पता नहीं है, मुझे पढ़ा रहा है? लेकिन नहीं, वहां पर मैंने डाला क्वेश्चन मार्क। यार इस ऑडियंस ने अगर कुछ रिव्यू दिया है या फीडबैक दिया है तो कुछ तो कारण है। वहां से पहली रिसर्च मेरे, अगर मैं बात करूंगा रिसर्च सिस्टम की, अपने रिसर्च सिस्टम की, तो यहां से पहली रिसर्च शुरू हो जाती है मेरी रिसर्च के प्रोग्राम में। एज एन एक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रिसर्च करें। तो रिसर्च में क्या करें? अरे भाई करें क्या? सबसे पहली बात जहां पर मैं बात कर रहा हूं जीरो। अब जीरो कैसे काम करता है, ये होता क्या है, अभी हम जानते हैं। देखिए, अभी मैं सबसे पहले एक चेयर पे बैठ जाता हूं और चेयर पे बैठने के बाद अभी हम एक टास्क करते हैं। अभी यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर क्लास नहीं है, मैं आपके सामने अकेला हूं। और तो फिर अभी मैं ही एक्सरसाइज को करके बताता हूं कि मैं अपने बारे में बोलता हूं। जैसे कि भाई मेरा नाम कृष्णा राज है और मेरी एज 28 साल है और मैंने बहुत सारे नाटक करे हैं। और मैं बरेली का रहने वाला हूं। और अब ये देख रहे हो आप, ये मेरी आदत है, मेरी गर्दन, उंगलियां चलना, कुछ लोग के ऐसे करना, ऐसे कर लेना। तो मैं बात करता हूं, अब ये भी कर लेते हैं, है ना। तो मैंने, मेरी थिएटर की शुरुआत हुई आज से 10 साल पहले। तो अब ये जीभ निकलती है, होठ सूख जाते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आदत है मेरी, कृष्णा की आदत है। पैर की उंगलियां हिल जाती हैं, हाथ चल जाते हैं, गर्दन हिल जाती है। अब समझ में नहीं आता एक्टर को कि क्या हो रहा है। अभी सबसे पहले एक्टर को क्या करना है? शून्य शून्य जीरो, जीरो पर बैठना है और बात करनी है, सिंपल बात करनी है। मेरे हाथों मारे जाने वाले सभी नाम तुमने गिनवा दिए, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन का नाम तुम भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा भोंका ताकि लोगों पर यह जाहिर हो सके कि बागियों के साथ जूझता हुआ वो मारा गया। लेकिन हर बार अब एक्टर को पता होना चाहिए, तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बॉडी, वॉइस और माइंड। एक्टिंग में अगर आपको तीन चीजें हैं, बॉडी, वॉइस और माइंड, इसी का गेम है मेरे भाई, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिलकर बनता है सेल्फ। अगर आप इन तीन चीजों को समझ लोगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूं जीरो, जिसको मैं डालता हूं बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। एक्टर को नहीं पता कि उसका शरीर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज एक अलग अपने आप एक टॉपिक है, लेकिन बॉडी को समझते हैं अभी हम। ये आदत मेरी हो सकती है, गर्दन हिलाना मेरी आदत हो सकती है, हाथ हिलाना मेरी आदत हो सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये तुम हो और ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम हो और ये तुम्हारा करेक्टर है। करेक्टर को भाड़ में जान दो, पहले अपने आप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे। चल दिए सालों करेक्टर करने, 21, 22 साल, 25 साल की उम्र में तुम्हें तुम्हारा सिस्टम नहीं समझ में आता और तुम एक्टिंग करने चल देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर होठ सूख जाते हैं,
ऐसे कर लेते हैं हम। ये कृष्णा की आदत हो सकती है, आपकी आदत हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उस किरदार की आदत हो, राइट? लेकिन मुझे मेरी इस आदत के बारे में भाई पता ही नहीं है। अब मैंने 1 नाटक कर लिया, 2 नाटक कर लिए, 10 नाटक कर लिए, 50 नाटक कर लिए, लेकिन मेरी ये आदत थ्रू आउट हर कैरेक्टर में मूव कर रही है। फिर क्या होगा? मेरा कैरेक्टर, चाहे मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर करूं, चाहे तुगलक का कैरेक्टर करूं, चाहे किसी का भी कैरेक्टर करूं। अब तुगलक का कैरेक्टर कर रहा हूं तो मैं आया स्टेज पर और मैंने बोला, हमारी अजीज रियाया हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आप लोगों ने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा। हमने उस जुल्म का इकबाल करके इंसाफ, अब ये जीभ निकलती है। अब तुम्हारा भाई साहब ये क्वेश्चन आता है, क्यों सर ये आदत उस कैरेक्टर की हो भी सकती है, यही क्वेश्चन आएगा ना। मैं कहता हूं भाई हो सकती है, लेकिन मेरी जान किसी एक किरदार की आदत हो सकती है, हर कैरेक्टर की आदत नहीं हो सकती है। आपको पता हो कि आप अपनी कौन सी आदत अपने किस किरदार में डाल रहे हो और किस किरदार से निकाल रहे हो, तभी तो भाई अलग अलग कैरेक्टर होंगे। लेकिन अभी भी मैं बात कर रहा हूं, अभी भी मैं कैरेक्टराइजेशन नहीं समझा रहा हूं, कैरेक्टर सिखाऊंगा ही नहीं। पहले मैं मेरा सिस्टम समझूंगा। अबे एक्टिंग को करने के तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, ये दावे के साथ कह सकता हूं। तुम मुझे सिर्फ एक कंडीशन में बीट कर सकते हो, या मैं किसी बड़े एक्टर को एक ही कंडीशन में बीट करूंगा, जब मैं मेरे सिस्टम पर आकर एक्टिंग करूंगा, जब मैं मेरे सिस्टम को समझूंगा। अगर एक्टिंग की बात करूंगा, टेक्निक्स की बात करूंगा, तो तुमसे ज्यादा टेक्निक लेकर मैं घूम रहा हूं और मुझसे ज्यादा नसीर साहब के पास होंगी। लेकिन मैं और नसीर साहब अगर एक ही फ्रेम में है और मैं अगर उन्हें बीट करना चाहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने इस सिस्टम से कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे मेरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो फर्जी एक्टिंग सीखना बंद कर दो यार। 4 लाइनें रट के बोलना शुरू कर देते हो यार। समझो तो, पहले बॉडी को समझो, वॉइस को समझो। तो जीरो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट के आगे लगाने से या पीछे लगाने से वैल्यू घट और बढ़ जाती है, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीरो। आप अपने किरदार में क्या डाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। अब ये तुगलक की आदत जो थी हमारी अजीज इस किरदार में, हो सकता है मर्ज कर गई हो, फिट बैठ गई हो। वही करेक्टर तुम्हें मिल गया प्रभु श्री राम का, या कोई भी माइथो करेक्टर मिल गया, कितना बड़ा करेक्टर है वो, और तुम आए, तुमने बोला सीते कहां हो तुम। मैं फिर बहुत बात कर रहा हूं, कंट्रोवर्सी में नहीं फंस रहा हूं मैं, लेकिन बात कर रहा हूं गलतियों की। एक चरित्रवान, एक इतना इंपॉर्टेंट जिसे लोग पूजते हैं, उसका किरदार तुम एज एन एक्टर निभा रहे हो, फिल्म में, सीरियल में, कहीं पर भी, और तुम्हारी एक जीभ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं 4 साल तक, उस किरदार को खराब कर गई। तुम बाकायदा कॉस्ट्यूम पहना है, तुमने इमोशन समझ लिया, तुमने दुनिया भर की लॉजिक लगा दी है, लेकिन एक छोटी सी जीभ पूरे कैरेक्टर को खराब कर गई भाई आपके। तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो है सबसे पहले लाइनों को समझे, ये समझे नहीं, सबसे पहले खुद को जानूंगा, मुझे पता हो मेरा ये टंग निकलना बुरी बात नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं पता हो कब क्या मूव करना है एक्टर को। कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है, प्रिसाइजली होता है। तो सबसे पहले शून्य, शून्य पर आओ। अब ये शून्य कैसे हेल्पफुल है, आपका क्वेश्चन आएगा सर हम क्या करें इस जीरो के लिए। देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे ही आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, मैं मान लो कि कोई कास्टिंग का बंदा हूं और मैंने एक आपको स्क्रिप्ट दी है, मैंने कहा भाई तुम परफॉर्म करो, तो सब उस समय जिस समय पढ़ रहे होते हैं ना, उसी समय एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उस लाइन को गलत कोडिंग के हिसाब से अंदर डाल देते हैं उसी में, उसी समय। माँ तुम मुझे छोड़कर चली गई, फर्जी एक्टिंग है, चुप। माँ तुम मुझे छोड़ के चली, पहले उसको रिसीव होने दो, अंदर जाने दो, शून्य पर लेकर आओ। अगर टाइम है तो एक्टर को कल स्क्रिप्ट मिल जाती है और कल बुलाया जाता है कि आओ भाई ऑडिशन देने आओ, कम से कम भाई
तुम्हारे पास 24 घंटे है ना काम करने के लिए, तो क्या काम करते हो? लाइनों को याद करते समय उसको गलत कोडिंग उसी समय क्या करते हो, मुंह बिगाड़ के फलाना ढिकाना करके ऐसे करके और उसी समय गलत कोडिंग के हिसाब से कर लेते हो। उसके बाद कास्टिंग वाला या कोई भी बंदा कहता है, या डायरेक्टर, मैं भी खुद कहता हूं यार मजा नहीं आ रहा, चेंज कर, क्योंकि तुमने गलत कोडिंग के हिसाब से लाइनों को अपने सिस्टम में डाला। शून्य पर नहीं हो तुम, अब वो ठीक कैसे होंगी? बराबर, अब वो चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी जान, सबसे पहले क्या करो, अपनी लाइनों को एक जगह पर बैठो, आराम से 10-12 बार 15 बार उसको पढ़ो और उसको सिस्टम में जाने दो और शून्य पर लेकर आओ उन लाइनों को। अब तुम्हें पता होगा कि कब कहां कितना मूव करना है। ऐਵੇਂ ही कुछ मूव नहीं करेगा तुम्हारा सिस्टम का। तुम्हारी अपनी आदतें तुम्हारे उस किरदार में कब जाएंगी, कब निकालोगे, ये तुम्हें पता हो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। साला 4 साल निकल गए थिएटर करते हुए, एक्टिंग करते हुए, कोई बताने वाला नहीं था। समझ में नहीं आता यार मेरे भाइयों। इतनी एक छोटी सी बात जीरो को जानने के लिए, जो आज मैं तीसरी वीडियो में बता रहा हूं, इसको जानने के लिए मुझे 4 साल लग गए यार। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। अब समझ में आया कि अच्छा, सबसे पहले शून्य पर आओ। शून्य, आपके नेचर का भी शून्य, हर चीज का शून्य। कृष्णा अलग है, करेक्टर अलग है। भाड़ में जान दो करेक्टर को भी। मेथड देखेंगे, ये सीखेंगे, फलाना सीखेंगे। शून्य पर आ जाओ, जीरो। तो मेरे भाई, सबसे पहले लाइनों को शून्य पर लेकर आओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो यूजफुल रहेगा